अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 51 के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया या बचाया जाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने उठाए हैं। तो क्या है कि जो बहुत मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने लॉज और आइडियाज़ निकाले कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जिसकी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरी है हमारे पास WWF.P, यानी हमारे पास है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, जिससे हमारे पास टोटल 6 प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। पहला प्रोजेक्ट इनका क्या है, हमारे पास नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी थी जो 1980 में निकली थी इनकी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जाएगा या बायोडाइवर्सिटी को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरी थी हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो 1991 में आया था। फिर थी हमारे पास NACP यानी नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, जिसमें क्या किया था कि बैन किया था इंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो इंडेंजर हैं यानी ख़त्म होने के कागार पे हैं तो उनकी हंटिंग पे पाबंदी लगाई गई थी। फिर जो चौथा इनका स्टेप था वो था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे अगर कुछ बर्ड्स हैं वो सर्दियों में नहीं रह सकते, तो वो जैसे ही किसी एरिया में सर्दी आती है या किसी मुल्क में सर्दी आती है तो वो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री चले जाते हैं जहाँ पे मौसम सही होता है, तो वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इनको ने क्या कहा था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे उनको शिकार नहीं किया जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी और उन पर हंटिंग नहीं की जाएगी। ये उन्होंने एक वो निकाला था। उसके बाद उन्होंने निकाला था कंजर्वेशन ऑफ, जैसे कौन से थे, चित्राल लाइज और माइग्रेटरी रूट। जो चित्राल का एरिया वो माइग्रेटरी रूट पे है, मतलब वो एक ऐसा एरिया जहाँ से ऑर्गेनिज्म रूट है उनका, वो जो बर्ड्स हैं वो वहाँ से, वो रूट है उनका कि वहाँ से माइग्रेट करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। मारखोर जो है उसकी कंजर्वेशन की जा रही, जो है हजारगंजी नेशनल पार्क इज द ओनली हैबिटेट फॉर चिल्तन मारखोर। हजारगंजी जो एक नेशनल पार्क है वो एक वाहिद वो रह गया है, पार्क रह गया है, हैबिटेट रह गया है चिल्तन मारखोर के लिए, तो उसकी भी कंजर्वेशन की जाए, उसको भी ना मारा जाए। और बैन ऑन द गेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स के गेम खेलते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, जैसे रेसिंग कराते हैं या फिर क्या नाम है, मुर्गों को लड़ाने वाला गेम खेलते हैं, मतलब आपस में लड़ाई करवाते हैं, बुल्स की कराते हैं, या इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर बैन लगाया गया कि कोई भी इस तरह के एनिमल रिलेटेड गेम्स नहीं खेलेगा, ना वो शिकार करेगा एनिमल्स का और ना वो एनिमल रिलेटेड गेम्स खेलेगा। उसके बाद कुछ NGOs थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने बहुत से स्टेप लिए हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। अब कुछ इंडेंजर स्पीशीज है पाकिस्तान में, जो थी इंडस डॉल्फिन थी जो कि इंडस रिवर में थी, जिसमें सिर्फ 600 स्पीशीज हमारे पास लेफ्ट रहे, मतलब बाकी रह गई हैं। और ये किस वजह से कम हो गई है, इंडेंजर्ड हो गई है, पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से कम होती जा रही हैं। मार्को पोलो शिप है जो हमारे पास खंजराब पार्क में है, जो कि सिर्फ क्या नाम है, लास्ट 2 डिकेड से इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। फिर हुबारा बस्टर्ड प्लांट, वो बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो क्या नाम है, इनमें भी वो है बहुत ज़्यादा क्या नाम है, स्वेट टेरिटरी से ये विंटर में कहाँ पे आते हैं, थर्ड डेजर्ट की तरफ आते हैं, लेकिन अब इनमें भी बहुत कमी हो गई है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अब अगर आपको हम नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान का बताऊं तो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मारखोर है और नेशनल बर्ड हमारे पास है चकोर। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, ये लेक्चर भी ख़त्म होता है और ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।